नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंपनी का शासन पढ़ लिया था, जिसमें मैंने आपको 1813 से लेकर 1853 के चार्टर एक्ट बताए थे, और उसके साथ मैंने ये भी बोला था कि अब कंपनी का शासन समाप्त हो गया, और जो 1853 का अधिनियम था वो कंपनी के द्वारा आखिरी अधिनियम था। उसके बाद ब्रिटिश राज का शासन चालू हो जाता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं ब्रिटिश राज का शासन। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, पहली वीडियो में बताया था कि 1773 से लेकर 1857 तक कंपनी का शासन रहा है, और वहीं ब्रिटिश राज का शासन 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश राज का शासन रहा है। तो चलिए आज हम ब्रिटिश राज के शासन के बारे में ही जानेंगे। तो देखते हैं इसका पहला अधिनियम क्या था। इसका पहला अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1858। तो इसको समझने से पहले आप 1857 की क्रांति समझ लीजिए। 1857 की क्रांति को हम लोग पहली इंडिपेंडेंस की वॉर भी कहते हैं, कि फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें इतना होदंग मचा था कि अब जो ब्रिटेन वाले थे वो समझ गए कि अब भारत को संभालना किसी कंपनी की बस की बात नहीं है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को खुद वहाँ टेक ओवर करना चाहिए है। तभी इन्होंने कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में भारत की सत्ता देगी। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। भारत शासन अधिनियम 1858 की विशेषताएं क्या क्या थी। तो देखिए, पहली विशेषता तो इसकी यही कि इस अधिनियम द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। मतलब जो कंपनी इतने 1773 से लेकर 1857 तक जितना भी इसने ये शासन किए हैं, इसको समाप्त कर दिया, और अब ब्रिटिश राज का शासन शुरू हो गया। और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है भारतीय मामलों पर ब्रिटिश राज का सीधा नियंत्रण होगा। मतलब अब भारत में कोई भी मैटर होगा, उसकी जो देख रेख है वो करेंगी वहाँ की रानी विक्टोरिया रानी ब्रिटिश राज, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश राज। मतलब वहाँ पर रानी का क्या खेल रहता है कि जब तक वो जिंदा हैं तब तक तो उनके हाथ में पावर है, और जैसे ही वो मर जाते हैं तो उनका बेटा या फिर उनका कोई करीबी राजा या फिर रानी बनता है। तो अगर अब इसके बाद भारत में कोई भी मामला हो गया, जैसे भारत में कोई रिवॉल्ट हो गई ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो अब यहाँ पर न पहले कंपनी देखेगी, लेकिन अब कंपनी नहीं देखेगी, अब देखेगी ब्रिटिश राज, मतलब क्वीन विक्टोरिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खत्म कर दिया गया। मैंने आपको पिक्स इंडिया एक्ट में पढ़ा था, 1784 के एक्ट में पढ़ा था कि दो बोर्ड की स्थापना की गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन अब ये समाप्त हो गए। अब इनका भी कोई काम नहीं रहा, इनको भी समाप्त कर दिया गया। बिकॉज कोई ने कहा कि जाओ चाहे कंपनी जाए तो तुम्हारा क्या काम है, तुम भी निकल लो, और अब हमें शासन करने को अच्छे से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है कि इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। देखिए, ये भारत का राज्य सचिव जो है वो पहले कोई पद नहीं था, लेकिन अब इसके कह के नया पद भारत में दे दिया गया। और हाँ, एक चीज़ और इसके लिए आप याद रखना कि इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की परिषद बनाई गई थी इसकी सहायता के लिए। और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की परिषद बनाई गई थी और 4 सदस्यों की परिषद बनाई गई थी
इसको सलाह देने के लिए, मगर सलाह ये इन 4 सदस्यों की जो सलाह है वो बाध्य नहीं है, वो मतलब कहे चाहे ना कहे, लेकिन इन्हें सलाह देने के लिए रखा था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट है भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया। जैसे कि मैंने आपको 1833 में बताया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। अब और अब इसमें भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया। और भारत का जो पहला वायसराय था, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। लॉर्ड कैनिंग, इसका उसको आप नाम याद रखना। ये क्वेश्चन इससे बहुत बनते हैं। और हाँ, एक पॉइंट और, इसको भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहते हैं। मतलब उनका मानना था कि इसको भारत में इम्प्लीमेंट करके हमने भारत का जो शासन है उसको अच्छा कर दिया। तभी इसको बोला गया भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड कीप सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।